माशाल्लाह एक पाव आलू और एक पाव सूजी के साथ पूरी फैमिली के लिए मज़ेदार सी पैटीज़ माशाल्लाह रेडी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से कितनी नरम है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू पैटीज़ की रेसिपी के साथ। एक पाव आलू के साथ ये मज़ेदार सी पैटीज़ हम बना के तैयार करेंगे। ना तो इसमें हम आटा गूंदेंगे और ना ही लिक्विड डो बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनने वाली हैं ये पैटीज़। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी पैटीज़ बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ एक पाव मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया। अब इनको मैश करना है अच्छी तरह से। आप चाहे तो क्रश कर सकते हैं इनको मूलीकश के साथ। बस कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। इनको मैंने मैश कर लिया। अब कुछ हम इनको हाथ की मदद से कर लेंगे और कुछ चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगी अभी। यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च 3 अदद थी, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया। और यहाँ सब्ज़ धनिया है 2-3 टेबलस्पून के बराबर। और अब यहाँ मेरे पास है अंडे, 2 अदद अंडे थे, जिनको मैंने बॉयल करके क्रश कर लिया। और यहाँ प्याज, मीडियम साइज़ का एक प्याज था, जिसको बारीक इस तरीके से काट लिया। और अब यहाँ मेरे पास है कसूरी मेथी 1 टीस्पून। और यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी है, गरम पिसा हुआ मसाला है मेरे पास 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक है और 2-3 चुटकी के बराबर अजवाइन है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना। इतनी ज़बरदस्त कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। स्टफिंग हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब फ्लेम को लो रखना है और कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे। और इसमें 1 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। घी या मक्खन भी डाला जा सकता है। और यहाँ मेरे पास है 1 पाव सूजी, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसकी हमने बनाई करनी है 1 मिनट। कलर नहीं चेंज होना चाहिए, फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना, लो ही करना है। बनाई के साथ साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक है, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून। और अब इसी तरह हमने इनकी बनाई करते रहना है सारी चीज़ों की। सूजी की बनाई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है, दूध भी शामिल कर सकते हैं। जितनी सूजी लिया उसका डबल पानी शामिल करना है। और अब इसी तरह हमने पकाना है इसको लो फ्लेम पे, जब तक सारा पानी खुश्क ना हो जाए और ये बिल्कुल डो की तरह ना बन जाए। पानी सारा खुश्क हो चुका है, ये बिल्कुल डो की तरह हो गया। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे और इसको हमने तकरीबन 50% तक ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना इसे। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास है कॉर्नफ्लोर आधा कप है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको हम साइड पे निकालते हैं और अगला काम हम शुरू करते हैं। अभी ये नीम गरम है, यहाँ पे एक शॉपर मैंने ले लिया, उसके ऊपर जो है ना वो मैंने कुकिंग ऑयल लगाया है। अब इसको अच्छी तरह से हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा जो है ना वो बेल लेना है।
ये इस तरीके से बेल लिया है। अब यहाँ पे कोई भी आप कुकी कटर ले लें, जिस भी तरीके की आप शेप देना चाहते हो। मेरे पास ये एक ढक्कन है। अब बाकी की जो डो है उसको इस तरीके से हम निकाल देंगे और इसको दोबारा से बेल के इसकी भी हम इसी तरह गोल गोल पट्टियां तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे जो पट्टियां हमने तैयार करके रखी हैं, इसके ऊपर एक के ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग, इस तरीके से, और इसके ऊपर जो है ना वो फिर से एक दूसरी पट्टी हमने रख देनी। हल्का सा प्रेस करना है। अब इसको चाहे तो आप ऐसे ही रख लें, चाहे तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे लें। अब दूसरी साइड से इसी तरीके से मैं सारी शेप रेडी करूंगी। शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं एक पाव सूजी और एक पाव आलू के साथ माशाल्लाह कितनी सारी पैटीज बन के तैयार हुई हैं। अब अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं 15 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए करना है तो इसी तरीके से सेम होगा, लेकिन अगर आपने 15 दिनों के लिए करना है तो फिर ये होगा कि जो स्टफिंग में हमने प्याज शामिल किया है उसको आप ना डालें, क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है, और उसकी जगह पे बुने हुए चने का 1 टेबलस्पून आटा शामिल कर दें, तो 15 दिनों के लिए आप इसको फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक प्लेट जो है ना वो फ्रीज़ करूँगी 3 दिनों के लिए, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला हुआ है, और इधर मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। मीडियम गर्म ऑयल होना चाहिए और अच्छी तरह कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। चम्मच की मदद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालते जाना है। एक साइड से अच्छी तरह कलर आ चुका है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखें इसी तरह का कलर आने तक हम इस साइड से भी पका लेंगे। माशाल्लाह दूसरी साइड से भी बड़ा अच्छा कलर आ चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। अब इनको हम निकाल लेंगे, पहले छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर निकल जाए। माशाल्लाह एक पाव आलू और एक पाव सूजी के साथ पूरी फैमिली के लिए मज़ेदार सी पैटीज़ माशाल्लाह रेडी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से कितनी नरम है। ये देखिए माशाल्लाह।
उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।